पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। बलवान कौन है? कौन? मेरी माँ। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय क्या करता है? राम को राजा बनना था। आज सवेरे राम क्या बनेंगे? राम आज 12 बजे के लगभग राजा बनेंगे। लेकिन आज ही राम को पता लगा कि दशरथ जी पिताजी बुला रहे हैं। तो राम सवेरे सवेरे नहाने के टाइम नहा धोकर जैसी बाहर आए, सूचना आई कि पिताजी बुला रहे हैं। तो राम जी पिताजी से मिलने गए। पिताजी ने कहा, राम जमीन पे पड़े, बाल बिखरे, मूर्छित। कैकेयी माँ से पूछा राम ने कि माता, ये पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं? कैकेयी माँ ने कहा, बेटा बस मैंने तो तेरे पिता से 2 बात कह दी तो तेरे पिता पागल हो गए। क्या कह दिया माता? यही कह दिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और राम तू 14 साल के लिए वनवास जाएगा। बस इतनी सी। राम जी बोले, पिताजी बस इतनी सी बात। आप सम्राट हैं, इतने बड़े राजा हैं, धैर्य ना गवाइए पिताजी। 14 साल की बात है। जिस घड़ी राम को राजा बनना था, उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। समय ही राजा बनाता है और समय ही राज सत्ता से नीचे उतारता है। समय समय की बातें हैं ना मेरी माँ। कभी आपका समय था तो आप 10-10 रोटियां खा के पचा लेते थे। आज समय है कि 2 रोटी आपसे नहीं पच रही। कभी आप दौड़ते दौड़ते 10-10 किलोमीटर दौड़ लेते थे। आज 4 सीढ़ी चढ़ते हो तो हाँफने लगते हो। समय ही तो है। बोलो हाँ। क्यों मेरी माँ? कभी आप बहुत काम कर लेती थी, थकती नहीं थी। आज जरा सा काम कर लो, थकावट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। क्या है ये? समय। समय तुम्हें जवानी देता है, समय तुम्हें बुढ़ापा देता है, समय तुम्हें सत्ता देता है, पावर देता है। और समय जब पावर दे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस सत्ता, उस पावर, उस पद का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कैकेयी माँ को 2 वरदान मिले तो कैकेयी ने वो 2 वरदान क्या मांग लिए? राम को वनवास, भरत को राजा। अपने दोनों वरदानों का कैकेयी ने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? हाँ। इसलिए मेरी माँ, कभी कोई नहीं जानता कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए हर क्षण, हर श्वास भगवान में अर्पित हो, हर श्वास परमात्मा के चिंतन में जाए। पता नहीं अगली श्वास कैसी होगी, अगला दिन कैसा होगा। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, राजा रहुगण। भरत जी मृग बनकर आए, शरीर त्यागा, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का पाया, पर जड़ भरत की तरह मूर्ख बनकर रहे, नाम पड़ा जड़ भरत। तब राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा करेगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कर्म दंड प्राप्त होता। परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, क्या हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ।
कोई उपाय है बचने का? एक उपाय। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपने कोई ना कोई पाप जाने अनजाने में किया? किस किस ने पाप किए? किसी ने जानकर, किसी ने अनजाने में। किस किस ने किए हैं पाप? हाथ उठा। आपने नहीं किए? मैया मैया, आप पड़ोसन से पूछने लग गई कि तूने कौन से किए? आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा सब जान रहे हैं कौन कौन से किए थे, किए हो। आपने जाने। अच्छा, हम सबने कोई ना कोई पाप किए हैं। अब बताओ, आप में से कितने लोग उन पापों से बचना चाहते हो? बताओ क्या उपाय है? क्या उपाय? अजामिल जैसा पापी अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या के साथ रहने लग गया, 9 बच्चे पैदा किया, 10वीं बार फिर पत्नी गर्भवती हुई। कभी राम नाम ना जपता, कभी पुण्य ना करता, कभी दान ना करता, कभी कोई अच्छे काम नहीं, चोरी करता, डाका डालता, जुआ खेलता, पराई स्त्री का संग करता, सारे गलत काम करने वाला अजामिल। पर उसके यहाँ पर एक बार कुछ संत आ गए, तो संतों की कृपा केवल पर उसके 10वें बेटे का नाम रख दिया संतों ने नारायण। अब अजामिल ने जब 88 वर्ष का हुआ, मरने का टाइम आया, तो अजामिल ने चिल्लाया बेटे को, बेटा नारायण। बुलाया बेटा नारायण को, सुन लिया परमपिता परमात्मा नारायण, जाओ मेरा भक्त बुला रहा। पार्षद गण आए, यमदूतों ने कहा क्यों आए हो? पार्षद गण बोले मरते समय इसने हमारे भगवान का नाम लिया, इसकी सदगति करने आए हैं। यमदूतों ने कहा रॉन्ग नंबर, इसने अब भगवान का नाम नहीं बोला, बेटे का नाम बोला। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम तो नारायण अभी 5-10 साल से पड़ा, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से। कितना भी बड़ा पापी हो, इसने नाम लिया है, इसका कल्याण। ये है महिमा। आप पाप किए होंगे, कोई बात नहीं, आप काम करते हुए भगवान का नाम जपिए और आगे से कसम खाइए हम जो पाप कर चुके उन्हें दोहराएंगे नहीं। यदि आप अपने को सुधारना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपको अवसर देते हैं। शरणागत जो हो जाता है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही। करोड़ों जन्मों का पापी क्यों न हो, यदि भगवान के समर्पण कर दे चरणों में, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान का के चरणों में आत्मसमर्पण करिए, शरणागति करिए, अजामिल का कल्याण हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले। तब इंद्र ने अपने गुरु का स्थान विश्वरूप को दे दिया और विश्वरूप से यज्ञ कराया, तो विश्वरूप जी ने राक्षसों को आहुति दे दी। तब इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्री को, दूसरी हत्या स्त्री में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला। दूसरी हत्या वृक्ष को गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को झाग के रूप में दिखती है। चौथी हत्या पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में दिखती है। इंद्र ने जब विश्वरूप को मारा, तब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, और वृत्तासुर इंद्र से लड़ने आए। पर वृत्तासुर ने भगवान, जब इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, इंद्र ने किसका वज्र बनाया?
एक ऋषि भय हमारे भारत में, दधीची। देवताओं ने कहा, हे दधीची ऋषि, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप अपनी हड्डियां दे दो।